इलाहुल आलमीन फरमाते हैं वजअल अहलहा शियअन यस्तदइफु ताइफा। फिरौन ने जो बुराई की उन बुराइयों में एक बुराई ये थी कि उसने ग्रोह बंदी कायम कर दी। युज़ब्बिहु अबनाअहुम, बच्चों को ज़िबा करवाया। व यस्तहयी निसाअहुम, और बनी इसराइल की औरतों को जिंदा छोड़ दिया। बच्चों को इसलिए मरवा रहा था कि वो बच्चा पैदा ना हो जाए जो इसकी सल्तनत को, हाकमियत को खत्म कर देगा। लेकिन वल्लाहु गालिबुन अला अमरी, अल्लाह का फैसला, अल्लाह की हिकमत हर मामले पर गालिब है। वो जो ये चाहता था कि बच्चा पैदा ना हो, बनी इसराइल के किसी घर में बेटा पैदा ना हो जो मेरी सल्तनत को खत्म कर दे, अल्लाह की कुदरत थी कि अल्लाह ने फैसला किया कि फिरौन तू लोगों के बच्चे घरों में मरवा रहा है, मैं अपना मूसा तेरे घर में पाल कर दिखाऊंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। युज़ब्बिहु अबनाअहुम, उसकी फौज आया करती थी। इमाम बगवी फरमाते गए जिस घर से इतला मिलती थी कि यहाँ बेटा हुआ गए, फौरन जाते, जैसे आज पोलियो के कतरे पिलाने वाले पहुंचते हैं ना, घरों घरों में पहुंच जाते हैं, उन्हें खबर हो पोलियो का कतरा पिलाने पहुंच जाएंगे, तो इसी तरह उसकी फोर्स पहुंचती थी। उसी वक्त पहुंचकर बेटे को उसके बाप के सामने और मां के सामने ज़िबा कर दिया जाता था। अल्लाहु अकबर कबीर। ये कोई तारीख का छोटा जुल्म नहीं था। हमारे शेख मोहतरम फरमाया करते थे, कभी कभी गुफ्तगू में मजाक करते तो कहते वो फैमिली प्लानिंग कर रहा था, फैमिली प्लानिंग कर रहा था। 96,000 बच्चे उसने, बेटे शहीद करवा दिए उस नासूर ने, कि इसलिए कि बनी इसराइल की आगे आबयारी ना हो, इनकी औलाद न बढ़े, ये आगे परवान न चढ़े। लेकिन उस अहमक और जाहल को क्या खबर थी कि तू जिसको रोक रहा है ये उसी संदूक में बैठकर पहुंचकर तेरे अपने ही घर आने वाला है, तेरे अपने ही घर आने वाला है। तो 96,000 बच्चों को शहीद। इमाम बगवी फरमाते हैं ये कायनात का वो बड़ा जुल्म था जो माशरे में किया गया कि मासूम बच्चों को उनके वालिदैन के सामने ज़िबा किया गया। अगर कोई माँ सामने आती कि मेरे लखते जिगर को मेरी आंखों के सामने ज़िबा ना करो, तो वो एलची फिरौन का नुमाइंदा ये बात कहता था कि हमें हाकिम वक्त ने ये हुक्म दिया है बच्चे को ज़िबा उसकी माँ के और बाप के सामने करके आना, ताकि बनी इसराइल के मर्द औरत को पता चल जाए कि ये बच्चिए तो जन सकते हैं लेकिन बेटों को जन्म नहीं दे सकते। अल्लाहु अकबर कबीरा। कि ये बच्चिए जने बेटों को जन्म ना दे। कुफारा ने मक्का भी यही कहते थे, और ये सारे मुशरिकीन मक्का क्या कहते थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां हैं, बेटे होते हैं फौत हो जाते हैं, बेटियों से नसब कहाँ चलते हैं, कहाँ जिक्र रहेगा, अलियाज़ुबिल्लाह इनका भी नामे नामी इसमें ग्रामी नहीं रहेगा। तो अल्लाह ने फिर बताया कि इन्न शानियका हुवल अबतर, कि महबूब आपका दुश्मन दुम्बरीदा है, बेनसब और नामो निशान रहने वाला है, हमने आपके जिक्र को हमेशा के लिए कायम कर दिया है। वो भी यही समझते थे, फिरौन को भी यही गलती थी। वो कह रहा था कि बच्चा पैदा ना हो। अच्छा, ये बड़ा सख्त उसका हुक्म था कि बेटा हो तो उसकी माँ के सामने, बाप के सामने उसको ज़िबा किया जाए। चलो तुमने उसको कत्ल करना है, किसी दूर जगह माँ और बाप की आंखों से ओझल करके कर लो, लेकिन ये जुल्म की आगे इंतहा थी कि नहीं, इन्हें इनकी आंखों के सामने ज़िबा किया जाए। क्यों? इसलिए कि वो वनुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फिल अर्द। इलाहुल आलमीन फरमाते हैं इधर फिरौन ने इरादा किया, उधर हमने इरादा कर लिया है ये जमीन से मूसा को मिटाना चाहता है, हम मूसा को जमीन का वारिस बनाएंगे। या तो मूसा को मिटाना चाहता है कि बनी इसराइल का कोई बेटा ना हो कि जो इसकी सल्तनत को और हाकमियत को खत्म कर दे। अल्लाह फरमाते हैं ऐसा नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ, वनजअलहुम अइम्मा वनजअलहुमुल वारिसीन। हमने मूसा को जमीन पर ठिकाना भी दिया, पेशवाई भी दी और जमीन पर उसको वारिस भी बना दिया। फिरौन ने पूरी सारा मामलात कर लिए। अल्लाहु अकबर कबीर। विलादत हुई हज़रत मूसा की।
माँ बड़ी परेशान है, माँ बड़ी परेशान है। अब देखिए, नबी से बढ़कर कोई हसीनो जमील हो सकता है? नहीं होता। नबी सबसे ज्यादा खूबसूरत होते हैं। नबी सबसे ज्यादा क्या होते हैं? खूबसूरत होते हैं, कमाल दर्जे की खूबसूरती। बल्कि अगर हज़रत लखनवी रहमतुल्लाह अलैह के जुमलों में कहूँ तो आप फरमाया करते थे कि हुस्न जमाल और खूबसूरती के सारे औसाफ जहाँ पर ख़त्म होते हैं, नबी को मिलने वाले हुस्न का वस्फ वहाँ से शुरू होता है। नबी को मिलने वाला हुस्न जो होता है, उस जमाल का वस्फ वहाँ से शुरू होता है। कितने खूबसूरत होंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। मासूम बच्चे गए, माँ ने गोद में उठाया हुआ गए। माँ की ममता तो ऐसी है, अगर बच्चा काले रंग का भी होगा तो माँ को सफेद से भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। माँ की निगाह में औलाद की जो मोहब्बत है उसका ताल्लुक रंग के साथ नहीं कि इस बच्चे का रंग गोरा है, काला है, क्या है। माँ को तो वैसे ही वो महबूब होता है। क्यों? वदीयत की है उसके दिल में। उसके दिल में क्या है? वदीयत की है। अल्लाह ने वो मोहब्बत औलाद की डाल दी है जो कोई निकाल सकता नहीं है। वो मजबूर है मोहब्बत करने पर, क्योंकि अल्लाह ने उसके सीने में डाल दी है। कोई बच्चा पक्के रंग का हो, कोई किसी दूसरे रंग का हो, लेकिन यहाँ तो हज़रत मूसा है। यहाँ क्या है? हज़रत मूसा। और कितने हसीनो जमील के खूबसूरत बच्चा माँ ने अपनी गोद में उठाया हुआ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, हज़रत मूसा की माँ ने हज़रत मूसा को अपनी गोद में उठाया हुआ है। आपकी बड़ी बहन आ गई और कहने लगी, अम्मा जान, अभी फिरौन के एलची आएंगे, उसके नुमाइंदगान आएंगे और हमारे हसीनो जमील भाई को ज़िबा कर देंगे। अल्लाहु अकबर। हमारे हसीनो जमील भाई को ज़िबा कर दिया जाएगा। माँ आंसू बहाने लगी, रोने लगी इस गम में कि मेरे इस लाडले को ज़िबा किया जाएगा। इलाहुल आलमीन ने जिब्रील अमीन को भेजकर उनके दिल में इल्का फरमा दिया। वाउहैना इला उम्मी मूसा। ये डर रही थी, खौफ खा रही की थी। अल्लाह ने इनके दिल में वही कर दी कि मूसा की माँ, घबराने की जरूरत नहीं। अगर वो मारना चाहता है तो मैं बचाना जानता हूँ। कि अगर वो मारना चाहता है, ज़िबा करना चाहता है, तुझे घबराने की जरूरत नहीं। मैं अहकमुल हाकिमीन हूँ, मैं बचाना जानता हूँ कैसे बचाना है। अगर वो चाहता है ये परवान न चढ़े तो मैं अहकमुल हाकिमीन हूँ, इसके घर में इसकी परवरिश करवा कर दिखाऊंगा। अल्लाह अकबर कभी। माँ रोने लगी, खूबसूरत लगते जिगर अपनी गोद में उठाया हुआ है। कितने हसीनो जमील होंगे, हम सिर्फ तसव्वुर ही कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक, उसके फजलो एहसान से ज़ियारत करेंगे जन्नत में। अंबिया अलैहिमुस्सलाम करेंगे ना, इंशाअल्लाह करेंगे। वो अपने फजल से ले जाएगा। अमल तो नहीं हमारे पास, लेकिन उसका फजल बेपनाह है, उसका फजल बेपनाह है और फजल पर ही हमारा आसरा है। तो इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हसीनो जमील के माँ ने गोद में उठाया हुआ है, लखते जिगर को चूम रही है और आंसू बहा रही है कि अल्लाह ने उनके दिल में इल्हाम कर दिया गया, इल्का कर दिया गया कि ऐ मूसा की माँ, अन अर्ज़िही फ़इज़ा खिफ़्ती अलैहि। अल्लाहु अकबर कबीरा। अच्छा जी, वही सिर्फ नबियों पर आती है। वही किन पर आती है? गैर नबी पर। ये हज़रत मूसा की माँ नबिया तो नहीं है, वलिया है, नेक औरत है। नबूवत क्या है? वो मारसल कबला का इल्ला रिजालन नूही इलैहिम। अल्लाह फरमाते हैं नबूवत हमने दी ही सिर्फ मर्दों को है, औरतों को नहीं दी। अल्लाह कुरान में क्या कहते हैं? नबूवत मिली ही सिर्फ मर्दों को है, औरतों को नहीं मिली। ये इल्का है, वो इल्हाम है जो मादरे मूसा, हज़रत मूसा की माँ के दिल में अल्लाह ने किया। इसको आप यूं समझ लीजिए, वौहा इला रब्बिका इलन नहल। अल्लाह कहते हैं हमने वही की शहद की मक्खी की तरफ। तो शहद की मक्खी को तो नबूवत नहीं मिलनी। ये वहां भी अल्लाह ने क्या किया था? उसको इल्का किया था कि जा फलों से अच्छे अच्छे फल खा और इस शहद को जमा कर। ये शहद क्या बनेगा? शिफाउल लिमा फिस सुदूर बन जाएगा। हर इस्तेमाल करने वाले के लिए हम इसको क्या बनेंगे? शिफा का जरिया भी बना देंगे। बेशुमार उसकी फजीलतें वहां पर है। तो लिहाजा यहाँ नबूवत की वही नहीं थी, बल्कि इल्का था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के दिल में वो डर रही थी कि इतना हसीनो जमील चेहरा खाको आलूद कर दिया जाएगा, ज़िबा कर दिया जाएगा। अल्लाह ने उसी लम्हे हज़रत
मूसा की माँ को वही कर दी, परेशान होने की जरूरत नहीं, संदूक तैयार कर, संदूक में अपने लखते जिगर को रख, रवाना कर दे, रवाना करना तेरा काम है, फिरौन के महल तक पहुंचा देना हमारा काम है। माँ ने संदूक तैयार किया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को लटाया, लखद अनअर्दी फाइदा खिफ्ती अलई फाल्की फिल यम, कि ऐ मूसा की माँ डरने की जरूरत नहीं, जिनके साथ अल्लाह हुआ करता है वो डरा नहीं करते बल्कि डराया करते हैं। क्या करते हैं? वो डरा नहीं करते, वो डराया करते हैं। मूसा की माँ डरने की जरूरत नहीं, खौफ खाने की जरूरत नहीं, फाल्की फिल यम, इसको संदूक में डाल, संदूक को समंदर की नहरों के हवाले कर दे। हज़रत मूसा की माँ ने अपनी बड़ी बेटी को भेजा कि जा ध्यान करी, तू देखती जाए कि ये संदूक किस तरफ को जाएगा, ये संदूक किस तरफ को जाएगा। फिर ये गमज़दा थी, जब अपने लखते जिगर को संदूक में डाला, संदूक को लहरों की हवाले किया, मूसा की माँ कह रही गई, इमाम कुर्तुबी फरमाते गए कि ऐ समंदरों की लहरें, ये मेरा बड़ा नाज़नीन बेटा है, बड़ा खूबसूरत बच्चा है, मेरे इस बच्चे को अपने पानी के गज़ब से महफूज रखना। तो अल्लाह की हाकमियत भी कह रही थी, वला तखाफी, ऐ मूसा की माँ खौफ न कर, ये समंदर की लहरें अपनी मर्जी से नहीं चलती, मेरी मर्जी से चला करती है। ये किसकी मर्जी से चलती है?